अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अमन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएसी ऑटोज़। आज जो मेरा टॉपिक है इस वाटर पंप के हवाले से है। जो वाटर पंप स्प्रे मशीन में लगा होता है, जो मिनी इंजन में लगा होता है, जिससे हम गंदम, कपास और जो बाग वगैरह होते हैं उनको दवाई देते हैं। तो आज उसी वाटर पंप के हवाले से मेरा टॉपिक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। मैं ये वाटर पंप जो फिट करूँगा वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। और ये जो सीलें लगी हुई है, अगर ये सही हो तो ठीक है, नहीं तो ये आपने लाजमी चेंज कर देनी है। उसी के बाद आपने जो ये प्लंजर रॉड पहले वाली थी वो ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ये पानी लीक करता था और प्रेशर वगैरह नहीं बनाता था। दवाई वगैरह जो है वो ज़ाया हो जाती थी। इस रॉड की वजह से जो इसकी प्लंजर रॉड ख़राब हो गई थी। तो ख़राब होने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप देखते रहें, ये कैसे फिट किए तैयार किया जाता है। पंप खोलने के बाद वाटर पंप जो होता है वो कैसे तैयार किया जाता है, वो आप लास्ट तक देखते रहेंगे ताकि आपको मालूमात हो सके। जब भी आप खोलें तो आपको मैकेनिक के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो आप ख़ुद भी फिट कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें, ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो आप इसी तरह फिट करना है जैसे कि मैं फिट कर रहा हूँ। और इस राड की जो प्लंजर राड है उसकी ख़राब होने की क्या वजह होती है, क्योंकि जो हमारे ज़िम्मेदार भाई होते हैं तो ये जब भी इस्तेमाल करते हैं तो इस राड में जो है ग्रीस डाली जाती है, ग्रीस लगती है। तो वो ग्रीस नहीं करते सील वगैरह को, जो इनमें प्लंजर राड की सील होती है उसको ग्रीस वगैरह नहीं करते। तो उस वजह से जब ये पानी में चलता है तो ये जो राड है ये लो की होती है, तो इसको जंग जल्दी लग जाता है। इसी वजह से जो है इसकी राड ख़राब हो जाती है। तो आप ये फिटिंग जो है लास्ट तक देखते रहेंगे। ये जो डावलें होती है ये आपने लाजमी लगा देनी है ताकि जैन जो है वो लीक ना हो, जैन वगैरह ख़राब ना हो। जैन फिट करने से पहले आप इसका फेस जो होता है जहाँ पे जैन ये बैठती है, तो वो फेस लाजमी आपने चेक कर लेना है। अगर फेस ख़राब हो तो आप इसी को सिलिकॉन या यूके या यूएचयू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका फेस वगैरह सही हो तो आपने जस्ट खाली यही जैन जो है ये इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। खाली जैन ही इसको लगाकर आप इसके ऊपर चैम्बर बिठाकर इसको आपने टाइट कर देना है। जैसे कि मैं ये फिट कर रहा हूँ। ये इसका चैम्बर है ऊपर वाला, जहाँ पे ये लेदर लगते हैं, ये लेदर कटोरी है ऊपर साइड से, ये इंजन में फिट होती है। तो आपने इसी के जो नट हैं वो टाइट कर लेने हैं। तो आपने ये जो नट हैं ये 10 mm के नट हैं, तो आपने 10 mm की से टाइट कर देने हैं। तो मैं ये नट जो है जल्दी टाइट कर लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जस्ट आपने इसी तरह जो है इसी का वाटर पंप तैयार कर सकते हैं। अगर आप जब भी इसको स्प्रे में चलाएं तो तकरीबन 5 एकड़ या 10 एकड़ जो है इसकी स्प्रे निकाल कर फिर आपने इसी को जो है जो ग्रीस है वो कर लेनी है, ताकि इसकी जो प्लंजर रॉड है वो ख़राब ना हो। तो मैं ये जल्दी से इसके जो नट हैं वो फिट कर लेता हूँ। आपने जस्ट इसी तरह ही फिट करते रहना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। पहली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो मेरे इस वीडियो पे ज़िम्मेदार भाई हैं जो फसलों का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी रिलेटेड मेरी जो वीडियो होती है वो चैनल पे अपलोड होती रहती है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने इसी तरह फिट करने के बाद आपको मैं डिटेल के साथ इसकी जो रॉड प्लंजर सील होती है फिटिंग करने की वो भी बताऊंगा। तो आपने इसी तरह इसी की जो कटोरी और जो लॉक है वो बिठा देनी है। उसी के बाद आपने ये रबड़ वाली सील जो होती है ये बिठानी है। उसके बाद ये प्लंजर वाली जो सील है ये बिठानी है, प्लंजर रॉड की सील होती है। तो आपने दूसरी भी इसमें 2 सीलें लगती हैं, तो आपने इसी तरीके से फिट करनी है। उसी के बाद ये छल्ला जो है पीतल का होता है, तो आपने जस्ट इसी तरह रख कर आपने जो है ये वॉल जो होता है, ये वॉल होता है पानी को रोकने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए। ये जस्ट इसका जो मुंह वाली साइड है ये रॉड की तरफ ही रखनी है। तो इसी तरह आपने फिट करने के बाद आपने इसी को
हल्की सी ग्रीस लाजमी लगा देनी है ताकि इसकी सील वगैरह ख़राब ना हो जाए और रड वगैरह ख़राब ना हो। तो इसी तरह आपने इसी को जो ग्रीस है वो लगा देनी है। ग्रीस लगाने के बाद क्या करना होगा वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आपने इसी तरह रख कर इसी के ऊपर जो पैप वाला फ्लंच होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। तो ये पैप वाला फ्लंच है, ये देख सकते हैं। ये आपने जस्ट इसी तरीके से रखना है। उसी के बाद इसके जो 10 mm के लंबे नट होते हैं वो लगा कर वो आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देने हैं। कि अगर आप ये जो है बराबर टाइट नहीं करेंगे तो ये जो है फ्लंच जो है वो टूट सकता है। तो आपने जस्ट इसी तरीके से बराबर ही टाइट करने हैं ताकि जो फ्लंच है वो टूट ना जाए। ये जो है पीतल का होता है तो ये टूटने में टूट जाता है। तो आपने जस्ट इसी तरह बराबर ही सिर्फ नट टाइट करने हैं, ऊपर नीचे नहीं कर रहे। अभी दूसरी तरफ जो मैं फिटिंग कर रहा हूँ वो भी आपने इसी तरीके से फिटिंग करनी है। ये फिटिंग करनी है। ये जो लॉक है ये आपने जो है बिठा देनी है। उसी के बाद आपने ये जो कटोरी है ये बिठा देनी है। उसी के बाद आपने ये फ्लंच जो है जिसमें सील फिट होती है राड की वो बिठाकर आपने दोबारा इसी तरह ही नट टाइट कर देने हैं जो लंबे नट होते हैं 10 mm के। तो आपने जस्ट इसी तरीके से इसके नट फिट कर देने हैं। जब आप इसकी स्प्रे वगैरह करते हैं, जब फारग हो जाती है तो ऐसे ही आप इसी को रख देते हैं। तो आप जब स्प्रे से फारग कर दें इस स्प्रे मशीन को तो इसके वाटर पंप को आपने ग्रीस करके लाजमी रखना है ताकि इसकी जो राड वगैरह है या सीलें वगैरह है वो ख़राब ना हो। तो इसी तरह आपने इसी का ख्याल रखना है। उसी के बाद आपने ऊपर वाली साइड से भी इसी के जो है वो वाल लगते हैं। तो इसी की वाल की जो स्प्रिंग वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखना है। तो पहले आपने इसी की जो है राड घुमा कर चेक कर लेनी है। अगर इसकी राड लंबी होगी तो ये जो वाल हमने फिट किए हैं उसी में लग जाएगी। तो आपने वो लाजमी चेक करना है। उसी के बाद आपने इसी के वाल जो है इसी तरह फिट करने हैं जिस तरह मैं ये फिट कर रहा हूँ। तो उसी के बाद आपने ये प्रेशर वाला जो पाइप है जहाँ से हम प्रेशर हाई लो करते हैं तो ये फिट कर लेना है। उसी के बाद इसी के जो नट होते हैं 10 mm के वो आपने टी रॉड की मदद से टाइट कर देने हैं जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका यही नुकसान होगा। इसकी राड भी ख़त्म हो जाएगी और इसके सीलें वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने जस्ट जब स्प्रे से फारग करें तो इसी को लाजमी ग्रीस कर दिया करें ताकि इसकी राड ख़राब ना हो। ये आपने ज़हन में रख लेना है। तो आपने इसी के अच्छे तरीके से नट टाइट कर देने हैं। तो ये नट देख सकते हैं। यहाँ से भी आप जो है इसका मोबिल वो डाल सकते हैं इसके अंदर। ये 17 mm का नट है लेकिन मैंने जो है बाहर वाली साइड से इसी की जो साइड टिक्की है वो मैंने नहीं लगाई यहाँ, जिसको हम चपड़ी बोलते हैं। तो मैं यहाँ से इसका जो मोबिल है वो इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ से मैं मोबिल इसी का जो है वो डाल रहा हूँ। तो इसमें जो है आधे लीटर से भी कम मोबिल होता है। तो आपने इसी तरीके से वो मोबिल अच्छे तरीके से डाल देना है। चेक करने के बाद आपने ये जो इसकी टिक्की है ये आपने चेक करनी है। इसी की जो सील लगी है ये हुई है ये आपने चेक कर लेनी। अगर ख़राब हो तो आपने चेंज कर लेंगे। अगर चेंज नहीं करोगे तो इसी का जो मोबिल है वो लीक हो जाएगा। उसके बाद इसी का जो वाटर पंप जाम हो जाएगा, इसके बैरिंग वगैरह टूट जाएंगे। तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है। तो आपने इसी तरह जो है इसी के भी आमने सामने ही नट टाइट करने हैं, बराबर टाइट करने हैं। अगर आप बराबर नट नहीं टाइट करोगे तो ये सिल्वर की पटरी होती है यानी कि सिल्वर की चपड़ी होती है तो ये टूट भी सकती है। आपने बराबर ही नट टाइट करने हैं। तो ये थी इसी की सारी फिटिंग। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिट करने के बाद आपने इसी को घुमा कर चेक कर लेना है जाम ना हो।